हेलो स्टूडेंट्स, एचपी जनरल स्टडी के एक और इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के कल्चरल एस्पेक्ट को। हिमाचल के कल्चर से जुड़े हुए बहुत से इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जैसे कि पेंटिंग्स, म्यूजिक, सॉन्ग्स, डांस फॉर्म्स। इन्हीं से रिलेटेड स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन रहने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवरल इंपॉर्टेंट फोक डांसेस, पेंटिंग्स, जो हमारे यहाँ की म्यूजिक रहा है, जो पहचान है अलग अलग क्षेत्रों की। यहाँ से बहुत से सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनते हैं, तो इसे ही आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज का जो बच्चों पहला हमारा सवाल है वो स्क्रीन पर आपकी विजिबल है, जरा आंसर करेंगे इस सवाल का आप। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्ट अ मिनट। फुलमू रांझू एंड कुंजू चंचलो आर सॉन्ग्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मोहना, गंगी, गंभरी एंड बालो आर दी फेमस सॉन्ग्स ऑफ बिलासपुर। आपको क्या बताना है बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे बतानी है। कल्चरल जो रिप्रेजेंटेशन है हिमाचल का, उसके संदर्भ में ये सवाल है। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? फुलमू रांझू, कुंजू चंचलो बड़े फेमस फोक म्यूजिक है हिमाचल प्रदेश के। So the correct answer of this question is option B. ऑप्शन बी का ये अर्थ हुआ कि आपका ऑप्शन ओनली सेकंड जो है ये सही है कि मोहना, गंगी, गंभरी, बालो ये जो है बिलासपुर कहलूर म्यूजिक की पहचान है, यहाँ के फोक म्यूजिक का रिप्रेजेंटेशन है। फुलमू रांझू एंड कुंजू चंचलो चंबा से जुड़े हुए संगीत है मुख्य रूप से, ठीक है। हालांकि कांगड़ा क्षेत्र में भी गाए जाते हैं, बट मुख्य रूप से इनका संबंध जो है बच्चों वो कांगड़ा से नहीं है। इनका मुख्य रूप से जो संबंध है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है जी। बाकी तो ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नवाला, एंचलिया, सुई गीत एंड सुकरात आर दी सॉन्ग्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। निर्मंडरिये, ब्राह्मणिये, मनीराम पटवारिया एंड ना मन्याओ हंसा आर फेमस सॉन्ग्स ऑफ बिलासपुर। जी बच्चों, अब फिर से बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। फोक म्यूजिक से संबंधित ये सवाल है। सो पहला स्टेटमेंट देखें भाई, नवाला, एंचलिया, सुई गीत, सुकरात, भाई इनका संबंध तो चंबा से ही है, ठीक है। नवाला, एंचलिया, सुई गीत ये क्या है? चंबा से पहचान है। लेकिन जो बी ऑप्शन है बच्चों वो आपका सही नहीं होगा। निर्मंडरी, ये ब्राह्मणी, ये मणिराम पटवारिया, ना मन्या ओ हंसा, ये जो बच्चों सॉन्ग हैं ये मुख्य रूप से मंडी से जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से जुड़े हुए नहीं है। मंडी के ये गीत हैं, तो सिर्फ ऑप्शन ए को हम यहां पर सही मानेंगे और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही सही कंसीडर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज दी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रामाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रामाज हैं इनमें से हिमाचल प्रदेश में? करियाला, चंद्रोली, बूरा, बांठड़ा, भगतू, ये 5 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करियाला, चंद्रोली, बूरा, बांठड़ा या भगतू। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस सवाल का? क्विकली आंसर करिएगा जरा। ड्रामाज, फेमस ड्रामाज, जो लोक ड्रामाज होते थे ना पुराने समय से, तो आपको इनकरेक्ट बताना है बच्चों इसमें से। इनकरेक्ट तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी के हिसाब से जाएंगे तो ओनली 3 मतलब बूरा इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। बाकी जो हैं आपके ये सभी ड्रामाज हैं, फोक ड्रामा जिन्हें हम कह देंगे। शिमला और सिरमौर में करियाला परफॉर्म किया जाता है। स्वांगला एंड धाजा ये बिलासपुर में परफॉर्म किया जाता है। बांठड़ा जो है मंडी, भगतू जो है कांगड़ा में परफॉर्म किया जाता है, और चंद्रोली जो है ये हमीरपुर और कांगड़ा का फोक ड्रामा है, ठीक है जी। तो बुरा इसमें शामिल नहीं है बच्चों, बाकी सभी जो है फोक ड्रामा है। देखो एक समय था जब ना टेलीविजन वाज नॉट प्रेजेंट देयर, या जो सोशल मीडिया है इट वाज नॉट प्रेजेंट,
ये तो पिछले 50 ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स के इतिहास में ही ये सारी चीजें हैं। उससे पहले जो लोग रह रहे होते थे उनके एंटरटेनमेंट का ये लोक गान, ये लोक नृत्य, ये लोक ड्रामा, यही कुछ साधन हुआ करते थे, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करते थे। ऑलराइट, चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशता। Consider the following statement. Reshta is a woolen, sorry, Reshta is women dress in Rohdu Tehsil of Shimla district. It is long gown touching the anklets. Is this statement correct? Second, Chapkan is a type of frock used along with trousers, angugachi and pahadi cap by men. तो आपको एक बार इस पर बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्या रेश्ता शिमला जिले की रोहडू तहसील में महिलाओं की द्वारा पहनी जाने वाली एक पोशाक है जो पायल तक छूता है, मतलब लॉन्ग गाउन है ये। चपकन एक प्रकार का फ्रॉक है जिसका उपयोग केवल पुरुष पतलून, अंगुगाची और पहाड़ी टोपी के साथ करता है। अब बताएंगे बच्चों कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको बताना है इनकरेक्ट वन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जो इनकरेक्ट होगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, मतलब ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, रेश्ता जो है बच्चों पिक्चर में भी आपको दिखाई ला, इस प्रकार का ये लॉन्ग गाउन होता है जिसे रोहडू तहसील में महिलाओं द्वारा ज्यादातर पहना जाता है। ठीक है, और यहाँ का ये पहचान है, बहुत से लोकगीत जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। जहां तक अगर मैं बात करूं इस ड्रेस की, ठीक है ना, सो ये पहचान है भाई, छपकन इसे कहते हैं, छपकन। ठीक है, सो पब्बर वैली टाइप ऑफ फ्रॉक यूज अलोंग विद द ट्राउजर, अंगुगाची एंड पहाड़ी कैप के साथ इसको पहना जाता है छपकन को। तो इस प्रकार का ड्रेस जो है ये कहलाता है। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखेंगे भाई। इन दी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन दी कयांग डांस men and women from semicircle with the musician in the center. And second statement देखेंगे, in Bakyang dance there are 2 or 3 rows of dancers facing each other and in both there are forward and backward steps. तीसरा स्टेटमेंट है the Bakyangchu dance is generally a male dance. अब आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट ही बताना, आपको करेक्ट बताना है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, कयांग, बकियांग और बकियांगचू जो नृत्य हैं बड़े फेमस हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर करोगे, ध्यान से पढ़ना है ना। इनका संबंध जो है किन्नौर जिले से मुख्य रूप से रहा है। ठीक है, सो इन द कयांग डांस, डी ऑप्शन बच्चों सवाल के अकॉर्डिंग है, मतलब कि सभी स्टेटमेंट जो है ये आपकी करेक्ट हैं। ठीक है, मतलब कयांग डांस जो एक सेमी सर्कल में परफॉर्म किया जाता है, इस प्रकार का एक सेमी सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, और सेमी सर्कल विद द म्यूजिशियन इन दी सेंटर, सेंटर में म्यूजिशियन होता है और आसपास इसके एक सेमी सर्कल बनाया जाता है। बकयांग डांस में 3 रोज बनाई जाती हैं और डांसर एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है स्टेप्स लेते हुए इस डांस को परफॉर्म करते हैं। बकयांगचू डांस जो है जनरली मेल परफॉर्म करते हैं इसे। ठीक है, हालांकि वोकल में जो म्यूजिक पीछे चल रहा होता है उसमें महिलाएं भी कई बार साथ देती हैं, पर डांस इसकी जो है मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ये आप देख सकते हो, दिस इज एन इमेज ऑफ कयांग, और ये आप देख सकते हो बकयांग का रोज बनाई है ना, देखो एक रो है, 2 रो एक दूसरे को फेस करते हुए बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्टेप्स के साथ इसको किया जा रहा है। एक्चुअल में कोई फेयर फेस्टिविटी हो, रिलीजियस ओकेशन हो, तब ये नृत्य परफॉर्म करे जाते हैं और ये पहचान है कल्चर की यहाँ की। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। घूरे इज द लीडर हुज फुटस्टेप्स ऑल द डांसर्स फॉलो। Charm is performed by both males and females. हाँ जी बच्चों, आंसर करिएगा जरा इस सवाल का आप। घूरे वो नेता है जिनके नक्शे कदम पर सभी नर्तक चलते हैं, और छाम डांस जो मेल और फीमेल है दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हाँ जी बच्चों, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स को एक बार ध्यान से पढ़िए और आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर होगा बच्चों? घूरे वो होता है, क्या घूरे वो होता है जिसके फुटस्टेप्स को सारे फॉलो करते हैं, जो मेन लीड डांसर हम कह सकते हैं,
हाँ जी। और छाम जो एक बड़ा फेमस डांस परफॉर्मेंस होता है, मेल फीमेल क्या दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो बच्चों जो सही आंसर इस सवाल का होगा वो होगा ऑप्शन सी। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये सही है, सही करेक्ट ही पूछा है ना आपसे। तो पहला तो देखो डीमन डांस कहा जाता है, ठीक है। और गुरे जो होता है ये मेन लीड डांसर होता है जिसके फुटस्टेप्स को सभी फॉलो करेंगे। और हाँ, ये जो डांस है ये पुरुषों और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लामा देवी डांस, ठीक है। छाम नृत्य है और ज्यादातर लामाज परफॉर्म इसे करते हैं, लेकिन इन जनरल इसको पुरुष और महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। जनरली मोनेस्ट्रीज में ये हमें छाम डांस जो है मास्क डांस, मास्क पहन के परफॉर्म होता हुआ दिखता है। एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द लाहौल स्पीति रीजन। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्नामेंट यूज्ड इन हेयर। निम्नलिखित में से कौन सा बालों में प्रयुक्त होने वाला आभूषण नहीं है, विच इज नॉट यूज्ड इन दी हेयर। हाँ जी बच्चों, चक, चिरी, चिप, टंडीरा, आभूषण, ऑर्नामेंट्स। हिमाचल की सोसाइटी में, चाहे अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, है ना, हर कहीं जो है आभूषणों का, ऑर्नामेंट्स का बड़ा अधिक सिग्निफिकेंस है। एंड इट इज वॉर्न बाय फीमेल्स मेनली एंड वेरी हैवी ज्वेलरी इज कैरिड, ठीक है ना। बहुत हैवी ज्वेलरी जो बच्चों वो महिलाओं द्वारा पहनी जाती है और इस क्षेत्र की पहचान भी है। तो आपको बताना है भाई बालों में ऐसा क्या नहीं पहना जाता है इनमें से, है ना, कौन सा बालों में प्रयुक्त होने वाला आभूषण नहीं है। तो अगर हम सवाल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो चक भी पहनते हैं बिलासपुर, हमीरपुर क्षेत्र में, मुख्य रूप से बिलासपुर में। पीछे है ना सर के जो है एक गोल्ड का जो है राउंड शेप में होता है, चक कहते हैं, पहना जाता है। ऐसे ही चिरी और चिप पहना जाता है। टंडीरा जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ नेकलेस, इट इज नॉट यूज्ड टू वेयर, या ये बालों में लगाए जाने वाला आभूषण नहीं है। समथिंग लाइक दिस, ये है टंडीरा। तो ये बालों में तो नहीं पहनते हैं, ठीक है। तंदीरा, हांसी, हंसरी, ये नेक ऑर्नामेंट है जिनको पहना जाता है, पेंडेंट की तरह पहना जाता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। कांगड़ा रीजन एज दे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कांगड़ा रीजन एज दे गॉट पैटर्नाइज्ड बाय राजा गोवर्धन सिंह इन 1774। हाँ जी बच्चों, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? The school reached its zenith under the patronage of Raja Sansar Chand at Sujanpur Tihra. Third, the most popular subjects were the Geet Govind, Bhagwat Puran, Baramasa and Satsai. आपको क्या बताना है बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कांगड़ा क्षेत्र को 1774 में राजा गोवर्धन सिंह द्वारा संरक्षण मिला था। सुजानपुर टिहरा में राजा संसार चंद के संरक्षण में यह स्कूल अपने चरम पर पहुंचा। सबसे लोकप्रिय विषय गीत गोविंद, भागवत पुराण, बारामासा और सतसई थे। तो क्या आंसर होगा बच्चों इस सवाल का, वो आपने बताना है। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर करोगे? सो करेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट इस सवाल की होगी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों स्टेटमेंट ये सही है। कांगड़ा क्षेत्र को 1774 में राजा गोवर्धन सिंह द्वारा संरक्षण मिला था, ठीक है। सुजानपुर टीरा में राजा संसार चंद के संरक्षण में यह स्कूल अपने चरम पर पहुंचा था, यह भी बात सही है। और सबसे लोकप्रिय जो इसकी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है, सतसई, गीत गोविंद, बारामासा, है ना, डिपिक्शन ऑफ दीज ऑल कैन बी सीन थ्रू द पेंटिंग्स। एंड आइडेंटिकल जो पेंटिंग्स हैं कांगड़ा स्कूल की वो यही हैं, ठीक है, पहचान है कांगड़ा स्कूल की। तो बच्चों तीनों ही स्टेटमेंट इस सवाल की सही है। ये पिक्चर के माध्यम से आप देखिए भाई, कांगड़ा स्कूल में ना जो मेन डिफरेंस कांगड़ा और बसोली स्कूल में हमें मिलता है, बसोली स्कूल में ब्राइट एंड बोल्ड कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। एंड इवन द फेसेस और जो आंखें वगैरह बनाई गई हैं वो एक फिश शेप में हमें ज्यादा देखने को मिलती है बसोली स्टाइल में। व्हेन इट कम्स टू दी कांगड़ा, तो यहाँ पर ना लाइट कलर्स इस्तेमाल करे गए हैं पेंटिंग्स में और नेचुरल एलिमेंट्स आपको ज्यादा दिखेंगे, प्रकृति जो है ज्यादा आपको दिखेगी डिपिक्शन में।
और वाटरशेड टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल बखूबी जो है कांगड़ा स्कूल में देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो भाई, भले ही यहाँ राधा कृष्ण की इमेज आपको देखने को मिल रही है, यू कैन सी, बट सराउंडिंग में आप देखिए भाई जो नेचुरल आपका एलिमेंट है, जो वैली रीजन है यहाँ का ना, मोर नाच रहे हैं, बहुत सुंदर जो है फ्लोरा एंड फौना है, माउंटेन्स आर देयर, सो दिस वेरी फाइन डिपिक्शन वी कैन से दैट। सो चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एम्ब्रॉयडरी इज डन विद द सिल्क एंड गोल्डन थ्रेड कॉल्ड रुसीटिल्ला। द मोटिव्स यूजुअली आर ऑफ लंटाना फ्लावर्स एंड लीव्स। तो करेक्ट आपको आंसर करना भाई, कढ़ाई रेशम और सुनहरे धागों से की जाती है जिन्हें रुसीटिल्ला कहा जाता है। रूपांकन आमतौर पर लेंटाना के फूलों और पत्तियों के होते हैं। तो आपको उत्तर बताना है, क्या सही होगा इस सवाल का। स्टूडेंट्स क्विकली रिस्पॉन्स करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। और साथ में ये भी बताइए कि बात किसकी हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म हियर। ऑप्शंस आपके समक्ष है, चंबा के रुमाल, कुल्लवी शॉल, चंबा की चप्पल या फिर लाहौली कुर्ता। तो हिमाचल की कला संस्कृति को ना बहुत सी चीजें विशेष बनाती हैं। कई बार हम इसे कन्फाइन कर देते हैं जो हमारे यहाँ का मोनूमेंट्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं या म्यूजिक है, वी जस्ट कन्फाइंड अराउंड दीज थ्री थिंग। हमारा कल्चर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका खान पान, आपका पहनावा, आपकी भाषा, ये सब कुछ जो है आपके कल्चर को विशेष बनाती हैं। तो बच्चों सही आंसर इस सवाल का होगा ऑप्शन सी, चंबा की चप्पल। चंबा की चप्पल में एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सिल्क एंड गोल्डन थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड रुसीटिल्ला। ठीक है ना, रुसीटिल्ला टेक्निक। द एम्ब्रॉयडरी इज डन विद द सिल्क एंड गोल्डन थ्रेड कॉल्ड रुसीटिल्ला। और बहुत सुंदर नकाशियां जो हैं लंटाना फ्लावर्स की, लीव्स वगैरह जो हैं आपको यहाँ पर बनी हुई दिखेंगी। अ वेरी फाइन। और ये रॉयल चप्पलें मानी जाती थी भाई, रॉयल्टी का सिंबल था एक समय में, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राजा भूरी सिंह रिवाइव्ड चंबा रुमाल क्राफ्ट एंड टुक देम टू दिल्ली दरबार इन द ईयर 1907 and 1911. Second, Basoli School of Painting is the earliest known hill school of painting in the Himachal region. तो करेक्ट बताएंगे बच्चों, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लो। राजा भूरी सिंह के संदर्भ में है। क्या राजा भूरी सिंह ने चंबा रुमाल शिल्प को पुनर्जीवित किया और उन्हें वर्ष 1907 और 1911 में दिल्ली दरबार में लाया गया था? क्या चित्रकला का बसोली स्कूल हिमाचल क्षेत्र में चित्रकला का सबसे पुराना ज्ञात हिल स्कूल है? पेंटिंग्स, अबाउट द पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। हाँ जी बच्चों जल्दी से आंसर करिएगा इस सवाल का। व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? तो सही आंसर बच्चों इस सवाल का सी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बच्चों ये बिल्कुल सही है। अगर राजा भूरी सिंह के संदर्भ में बात करें भाई, इन्होंने संरक्षण दिया चंबा रुमाल को, और भूरी सिंह मेमोरियल वाज एस्टैब्लिश्ड देयर, है ना, जहां पर आपको चंबा रुमाल की प्रतियां प्रिजर्व्ड हुई दिखती हैं। नेक्स्ट है बसोली। तो पहाड़ी स्कूल जितना भी है बच्चों, जहां जहां पहाड़ी हिल्स है, चाहे वो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है या हिमाचल है, सबसे पहली कला जो यहाँ विकसित हुई थी वो थी बसोली स्कूल। ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ द कांगड़ा हिल स्टेट्स एंड ऑफ कोर्स द गढ़वाली स्कूल, है ना। ये सब जो कला शैलियां धीरे धीरे ग्रो हुई, बट चंबा रुमाल जो है विशेष है। बहुत सुंदर रॉयल पिक्चर्स देखने को मिलती हैं हमें इसमें, या जो हमारे डिवोशनल थीम्स हैं उनका जो है डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है चंबा रुमाल। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे अब। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मंगू, बनवारी, घाली, मुकंद और गुंजारू चंबा के प्रसिद्ध परिवारों में से जिन्होंने चित्रकला की कला में नाम कमाया है। दीज आर द फेमस पेंटर्स ऑफ द चंबा। नेक्स्ट, किशन लाल और गोथू कांगड़ा के राजा संसार चंद के अटेली प्रभारी थे, अटेलियर के प्रभारी थे, जो वर्कशॉप यहां चलाई जाती थी उसकी प्रभारी थे। क्या स्टेटमेंट सही है? ये आपको बताना है। इन दोनों को पढ़ने के बाद करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, विच वन वी कॉल द करेक्ट वन। ध्यान से पढ़ो भाई। कांगड़ा स्कूल की बात हो रही है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बात हो रही है, साथ ही साथ चंबा की आर्ट फॉर्म की भी यहां बात हो रही है। पेंटिंग्स चंबा की भी बड़ी फेमस रही हैं, और स्पेशली चंबा की पेंटिंग्स में तो बसोली की झलक साफ दिखती है।
चलिए बच्चों, क्या आंसर होगा? तो सही इस सवाल का जो आंसर है बच्चों ऑप्शन सी है। दोनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ठीक है जी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। कि किशन लाल और गोथू जो थे भाई, राजा संसार चंद मेनली पेट्रोनाइज द कांगड़ा आर्ट फॉर्म। द कांगड़ा आर्ट फॉर्म रीच्ड इट्स जिनिथ एट द टाइम ऑफ का संसार चंद सेकंड। तो इन्होंने एक वर्कशॉप जो थी पेंटर्स के लिए बनवाई थी, जिसमें कांगड़ा शैली की विभिन्न पेंटिंग्स को बनाया जाता था। डिवोशनल थीम पर आधारित नेचुरल पेंटिंग्स, रॉयल पैलेसेस की, अपनी जो है इमेजेस की इन्होंने पेंटिंग्स बनवाई। एट द सेम टाइम जहां तक हम चंबा की बात करें, ये जो सभी नाम पढ़े ये चंबा कला से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। सो यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये आप आदमकद पिक्चर देख सकते हो, ये राजा संसार चंद की पिक्चर है, ठीक है। इनकी उस समय की पेंटिंग है और बहुत सुंदर पेंटिंग है। यू कैन सी द पेंटिंग ऑफ द कोर्ट रूम। सो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन विलेज अंद्रेटा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? सेकंड, सोनी मेहवाल इज द आर्ट वर्क ऑफ फेमस रशियन पेंटर हु इज आल्सो नोन एज महर्षि। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और द थर्ड वन, Mahesi Devi received National Award for Master Craftsman in Embroidery. Now, what you have to tell us is the incorrect one. आपको ये बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है भाई। क्विकली रिस्पॉन्स करिएगा। हाँ जी, ध्यान से पढ़िए भी, और तीनों ही ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सोनी महिवाल जो है भाई रशियन पेंटर्स द्वारा बनाई गई थी, जिन्हें महर्षि कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। निकोलस रोरिक वैसे इनका नाम था, लेकिन इनको महर्षि के नाम से जाना जाता है। इनकी बड़ी फेमस पेंटिंग जो है ये रही है। इसके अलावा शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है, कांगड़ा, ठीक है। सोनी मेहवाल जैसी पेंटिंग्स इनकी हैं। महेशी देवी जो है नेशनल अवार्ड विनर है। जो एम्ब्रॉयडरी आर्ट वर्क है उसमें इन्होंने नाम कमाया है, नेशनल अवार्ड पाया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो आर्ट गैलरी, जो अंद्रेटा की आर्ट गैलरी है, यू कैन सी थ्रू दिस इमेज, पालमपुर के पास। अगला प्रश्न, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो एक तरफ है आपके पैटर्न जो राजाओं के नाम है, और दूसरी तरफ है पेंटिंग्स के स्टाइल। तो पैटर्न में राजा उदय सिंह, राजा कृपाल पाल, गोवर्धन चंद, मेहर चंद जैसे नाम है। दूसरी तरफ पेंटिंग्स में बसोली, कांगड़ा, अर्की और चंबा जैसे नाम है। तो आपको सही मापन करना है। जल्दी से ऐसे सवाल भी बच्चों जो हैं आपके मैच द फॉलोइंग बेस्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो रीड इट केयरफुली। राजा उदय सिंह, हाँ जी, तो बच्चों राजा उदय सिंह जो है मुख्य रूप से फोर्थ है ना, मतलब एक ही है फोर्थ। राजा उदय सिंह का संबंध चंबा से है। फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए गोवर्धन देख सकते हैं, गोवर्धन चंद जो है ये सेकंड होने चाहिए, सी का सेकंड, सी का सेकंड। तो आई थिंक ए यहां पर सही आंसर है, ठीक है। बाकी तो आप कर सकते हैं, ए बिल्कुल सही है। ए बिल्कुल सही, मतलब बी का जो है बच्चों वो 1 है, कृपाल पाल। हाँ, राजा कृपाल पाल बड़े फेमस हुए हैं, जम्मू के कसौली बसोली आर्ट फॉर्म। और मेहर चंद जो है अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग से इनका संबंध है, ही पैटर्नाइज द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ट्रेडिशन ऑफ अ ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज स्टार्टेड बाय कश्मीरी आर्टिसंस इन चंबा। There are marbles of Lakshmi Devi, Ganesha and Narsimha bronze sculptures at Bharmor and Harirai and Gauri Shankar bronze sculpture at Chamba. तो करेक्ट आंसर बताइए। भरमौर में लक्ष्मी देवी, गणेश और नरसिम्हा की कांसे की मूर्तियां हैं, और चंबा में हरिराय और गौरी शंकर की जो है ब्रॉन्ज जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। पहचान है ब्रॉन्ज आर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कश्मीरी आर्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? ध्यान से पढ़िएगा। तो बच्चों ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्चुअली जो कश्मीरी ब्रॉन्ज आर्ट था वो
यहाँ पर पहुंचता है चंबा में थ्रू जम्मू से होता हुआ, और यहाँ की कलाशैली की एक इंपॉर्टेंट पहचान बनता है। बहुत से मंदिरों की जो मूर्तियां थी वो इसी कलाशैली में बनाई गई, और आज भी जो ब्रॉन्ज आर्टिशियंस हैं, ठीक है, अब तो सरकार की ये कोशिश है कि जो चंबा का ब्रास और ब्रॉन्ज आर्ट फॉर्म है, आर्ट है, उसे जीआई टैग जल्दी ही दिया जाए। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को हम कहेंगे इस सवाल के अकॉर्डिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। The 18th century paintings of Kangra Kalam style doesn't have pictures of which of the following themes? बताएंगे आप 18वीं शताब्दी की जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है बच्चों, इनमें से कौन सी थीम जो है नहीं है, ये बताना है। डजंट हैव द थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। जयदेव गीत गोविंद, बिहारी सतसई, जयसीज पद्मावत या केशवदास रसिक प्रिया, ये इनमें से कौन सी वो राइटिंग है, आर्टवर्क है जो कि आपका आधार नहीं बनता है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का, जिसका जिक्र आपने ना सुना हो। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? नॉट ए डिफिकल्ट वन एट ऑल, इट्स एन इजी वन। सो आई डू बिलीव आप आंसर कर पाओगे इस सवाल का। सो बच्चों इसका सही आंसर होगा जयसीज पद्मावत। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत लिखा, जिसका संबंध मुख्य रूप से जो है जो क्वीन थी, रानी पद्मावती थी, उनसे है, और इसका संबंध जो है वो कांगड़ा शैली से नहीं है। बाकी जयदेव की जो गीत गोविंद है, इसका भी डिपिक्शन कांगड़ा पेंटिंग में है। बिहारी की सतसई का भी डिपिक्शन पेंटिंग के थ्रू, मतलब ये रिटर्न में है, इसका फिर डिपिक्शन पेंटिंग के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू किया गया। केशवदास रसिक प्रिया का भी हमें विजुअलाइजेशन पेंटिंग के थ्रू कांगड़ा पेंटिंग्स में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किंदारी इज अ प्लेड इन द महासू एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। कगदम और कंगलिंग इज मेड ऑफ द थाई बोन ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉर्पस। रणसिंघा एंड अलोगजा आर नॉट द विंड इंस्ट्रूमेंट। यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस पर आधारित ये सवाल है बच्चों। हैव यू हर्ड अबाउट रणसिंघा? बड़ा फेमस एक वाद्य यंत्र है हिमाचल का। अलगोजा या रणसिंघा बहुत फेमस है। किंडारी भी बहुत फेमस है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें बच्चों तो आंसर होगा, आंसर देखते हैं इस सवाल का। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी का मतलब क्या हुआ भाई, 1 and 2 जो है ये करेक्ट है, थर्ड जो है, थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट। सो जो कंगदुम है, इट इज आल्सो नोन एज कंगलिंग। इट इज मेड ऑफ थाई बोन ऑफ द ह्यूमन बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉर्पस। ये कल्चर बच्चों लाहौल स्पीति में रहा है। ये माना जाता है किसी महिला की जो थाई बोन है, प्रेग्नेंट महिला की डेथ हो जाए और उसकी थाई बोन से ये इंस्ट्रूमेंट बनता है। बहुत अच्छा वाद्य यंत्र कंसीडर किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़कर जानकर आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज प्लेटेड रहता है, डेकोरेटेड रहता है, और ये पहचान है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंगलिंग। ये रणसिंघा है और ये फ्लूट आप देख सकते हैं। ठीक है जी, डबल फ्लूट बजाई जाती है और ये रणसिंघा की पिक्चर है। चलो भाई, तो ये कुछ बच्चों सवाल आज के सेशन में हमारे थे, जो कि हमारे यहाँ के लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पहनावा, फूड, इन सभी से जुड़ा हुआ ये सेशन था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन था बच्चों, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट योर सिलेक्शन। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगर कोई सवाल, कोई डाउट, कोई प्रश्न आपके मन में होगा तो चैट में मेंशन करिएगा स्टूडेंट्स, एंड मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपका जल्दी ही आने वाला है, समय आपके पास उतना बचा नहीं है। ये मत सोचिएगा कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं, उससे कहीं पहले आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। पेपर आना है, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।